बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू हिस्सा नज़म बराए फेडरल बोर्ड न्यू कोर्स नेशनल बुक फाउंडेशन के हिस्से नसर के पहले लेक्चर के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज हम सबक नंबर 1 इखलाक हुस्ना मौलाना शुबली नोमानी के लिखे हुए इस मज़मून को देखेंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये 4 स्टेप्स पर जो है मुश्तमिल है। मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। हम इस सबक के 4 सेगमेंट्स बनाए हैं और 1 बाय 1 एक एक सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सारे सेगमेंट्स जो हैं हमने इस लेक्चर की टाइमलाइन में दिए हुए हैं। आप जो सेगमेंट देखना चाहते हैं, जो स्किप करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके अपने मुंतखब पार्ट पर जो है उस पर जा सकते हैं। मैं अलग अलग वीडियोस नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं एक ही वीडियो में सारा कवर करूंगा। अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं टाइमलाइन में। आपने यानी फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ मश देखनी है तो आप टाइमलाइन पर जाके मश पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ मश जो है वो आपको प्ले होगी, ये बाकी सेगमेंट प्ले नहीं होंगे। तो वैसे पूरा देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में मुसन्निफ़ जो है इनका इंट्रोडक्शन करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद सबक का खुलासा वो जो है बयान किया जाएगा। ये सबक जो है उसको क्या बताया गया इस सबक में, उसको 1 बाय 3 करके बयान किया जाएगा। उसके बाद सबसे अहम मुंतखब इबारत। मैं इस सबक में से 1, 2 या 3 कुछ इम्पोर्टेंट मुंतखब पैराग्राफ, कोई इम्पोर्टेंट जो इबारत जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कोई भी इबारत मैं सेलेक्ट कर लूँगा, फिर उस मुंतखब इबारत की मैं आपको तशरीह करके बताऊँगा और इस तशरीह में जितने भी मुश्किल अल्फाज के मायने हैं वो सारे मैं आपको समझा दूँगा। और उसके बाद ये जो इबारत मुंतखब की है इसमें से हम कुछ सवालात मुंतखब करेंगे। ठीक है, एक पैराग्राफ हम ले लेंगे, हम उसको पढ़ लेंगे, हम उसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी देख लेंगे, फिर हम उसी पैराग्राफ में से कुछ सवालात बनाएंगे और उन सवालात के हम जवाबात डिस्कस करेंगे। आपके 2 किस्म के सवालात जो है पेपर में आएंगे। पेपर में एक सवाल इस तरह होगा कि एक पैराग्राफ दिया गया होगा 3-4 लाइनों का, ठीक है, और आपने उसकी तशरीह करनी होगी, एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा सवाल इस तरह होगा, एक ज़रा बड़ा पैराग्राफ दिया होगा 8-10 लाइनों का, और उसमें से फिर 4-5 सवाल, उसी पैराग्राफ से 4-5 सवाल पूछे होंगे, आपने उसके जवाब देने होंगे। 2 किस्म के सवालात पेपर में आते हैं। तो मैं इन दोनों सवालों के लिए तैयार करा रहा हूँ। तो मैं 2-3 पैराग्राफ सेलेक्ट करके मैं उन पैराग्राफ जो हैं उन पैराग्राफ के क्वेश्चंस तैयार करके उसके आंसर दे दूंगा। भले से वो पैराग्राफ ना आए, उससे मिलता जुलता कोई दूसरा पैराग्राफ आए, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया जो है हो गया होगा कि किस किस्म के सवालात आएंगे, क्या हमने किस तरह उसको जवाब देना है। उससे बाद आखिरी सेगमेंट मश्क है। मश्क को डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ सवालात होते हैं तो उनके जवाबात जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो हर सेगमेंट अलग अलग हमने बनाया हुआ है। आप किसी भी पार्ट पे क्लिक करके उस सेगमेंट पर जा सकते हैं। पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सेगमेंट मुसन्निफ़ के तारुफ की तरफ जाते हैं। सबक के तारुफ के बाद अब हम मुसन्निफ़ का तारुफ आपके सामने पेश करते हैं। मुसन्निफ़ मौलाना शुबली नोमानी, इनका सबसे बड़ा जो तारुफ है वो ये है कि इन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब जो है वो लिखी है। ये उस किताब की सिर्फ 2 जिल्दें मुकम्मल कर पाए थे, बाकी का काम इनके शागिर्द मौलाना सैयद सलमान नदवी उन्होंने फिर काम मुकम्मल किया था। तो इनका सबसे बड़ा तारुफ ये है। 1857 इनकी जो ईयर ऑफ बर्थ है और 1914 में इनकी वफ़ात हुई थी। उर्दू के अरकान खुमसा में इनका शुमार है, यानी 5 बड़े नाम हैं उर्दू के हमने रखे हुए हैं उनको, यानी उर्दू के हम कह देते हैं बुज़ुर्ग कह देते हैं, बाबा उर्दू कह देते हैं। तो 5 बड़े नाम हैं उर्दू के, उनमें से एक जो है मौलाना शुबली नोमानी है। आप बैक वक्त एक आलिम दीन थे, अपने ज़माने में शायर के तौर पे उनकी पहचान थी, मुअर्रख हिस्ट्री लिखते थे, मुअल्लम तदरीस जो है उसके साथ मुंसलिक थे, माहिर लसानियात यानी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पे अबूर था, आपको लैंग्वेज स्पेशलिस्ट जो है आप कहलाते थे अपने वक्त के। इसके अलावा आपको 3 ज़ुबानों पे मुकम्मल अबूर हासिल था, उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी।
मौलाना शुबली नोमानी अपने वक्त में अलीगढ़ और नदवा की इल्मी और इस्लाही तहरीकों से मुंसलिक रहे थे। आपने बहुत से लोगों की सवानह उम्रियाँ लिखी हैं। सवानह उम्री उस किताब को, उस खाके को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की लाइफ के बारे में, उसकी पैदाइश से उसकी डेथ तक उसके जो हालात हैं उनको लिखा जाए। इसको सवानह उम्री कहते हैं। ये अपनी सवानह उम्री भी होती है, किसी और की भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपने दारुल मुसन्निफीन के नाम से एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा बनाया था जो कि मुसलमान मुसन्निफीन जो थे उनकी हौसला अफजाई करता था, उनकी मदद करता था, जो मुस्लिम राइटर्स थे। उस टाइम तो फेसबुक वगैरह होता नहीं था और टेलीविज़न भी नहीं होता था, तो तहरीरें, कुछ रिसाले छपते थे, उनमें तहरीरें जो हैं वो शाया होती थी। जो मुस्लिम राइटर्स जो हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये इदारा कायम किया। सीरतुन्नबी मैं पहले बता चुका हूँ। सीरतुन्नबी इनका सबसे बड़ा कारनामा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब लिखी। 2 जिल्दें आपने लिखी, बाकी आपके शागिर्द ने मुकम्मल की। अच्छा, इसके अलावा आपकी तसानीफ़ में सीरतुन्नबी के अलावा सीरतुन्नुमान है, अल फ़ारूक है, अल मामून जो अब्बासी खलीफा मामून रशीद पर लिखी थी, अल गज़ाली, इमाम गज़ाली के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। शेर नजम फ़ारसी जो शायरी है उसकी हिस्ट्री के बारे में किताब लिखी है। और इसके अलावा मुसलमानों की रहनुमाई के लिए इल्मुल कलाम, मजहबी हवाले से रहनुमाई के लिए इल्मुल कलाम नामी किताब लिखी है। और एक सफ़रनामा मिस्र व शाम जो है वो इन्होंने लिखा था। तो थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन हो गया होगा। अब हम अगले सेगमेंट जो है उसकी तरफ जाते हैं, जिसमें हम सबक के खुलासे पर बात करेंगे। सबक का खुलासा, सबक के खुलासे का मतलब ये होता है कि इस सबक में जो कुछ कहा गया है उसको ज़रा मुख्तसर करके बयान किया जाए। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया यानी किस मौजू को, मेन आइडिया जो है इस सबक का, इस कहानी का, इस मजमून का, इस नावल का मेन सेंट्रल आइडिया क्या था, ये 2-3 लाइनों पर, 4 लाइनों पर होता है। और खुलासा याद रखें, ये 1/3 पर होता है। यानी अगर एक सबक 10 लाइनों का है तो इसका खुलासा जो है वो 3 लाइनों का होगा। एक सबक 10 पेजेस का है तो उसका खुलासा 3 पेजेस का होगा। इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ। आप कोई मूवी है, आप देखते हैं, वो 3 घंटे की मूवी आप देखते हैं, और जब आपका दोस्त आपसे पूछता है कि इस मूवी में, ये जो मूवी आपने देखी है इसमें क्या हुआ था, तो आप उसको बताते हो इस मूवी में क्या, पूरी स्टोरी सुनाते हो। लेकिन 3 घंटे नहीं लगते, आप 5-10 मिनट में पूरी स्टोरी अपने दोस्त को, पूरी 3 घंटे की मूवी को आप 5-10 मिनट में जो है एक्सप्लेन कर देते हो। तो इस चीज़ को सबक का खुलासा कहते हैं। सबक का खुलासा लिखने से पहले ज़रूरी है सबक को अच्छी तरह से पढ़ा जाए, उसके पॉइंट्स को जहन में रखा जाए। अब ये जो सबक है इसका खुलासा करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि इस सबक में छोटे छोटे पैराग्राफ है, छोटे छोटे वाक़यात, मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं उनको एक जगह किया गया है। तो खुलासे में आपने लिमिटेड 1 पेज, 2 पेज या हाफ पेज के ऊपर जो है आपने कम से कम 1 पेज के ऊपर आपने उसको लाना होगा, तो बहुत मुश्किल होगा। तो जो वाक़यात बयान किए गए हैं उसको 1-1, 2-2 लाइन में, ज़रूरी नहीं है आप तमाम वाक़यात को ले लें। तो आप इस सबक में से 4-6 वाक़यात जो हैं उनको पिक करके जो है आप उसमें खुलासा तैयार कर सकते हैं। तो एक खुलासा तैयार किया गया जो कि प्रेजेंटेशन की शक्ल में मौजूद है, तो वो मैं लैपटॉप में पड़ा है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम सबक के खुलासे को देखते हैं। वो तमाम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मुद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, उनके बयानात से बात वाज़ह होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पहले सलाम करते, मुसाफहा करते और किसी की बात पूरी सुनने तक रुख नहीं फेरते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की कई मिसालें इस सबक में मौजूद हैं। एक मरतबा नजाशी के सफारतकार आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनकी मेहमान नवाजी की, हालांकि सहाबा कराम ने पेशकश की थी कि वो ये काम अंजाम देंगे।
हज़रत अतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी बीनाई कमज़ोर हो गई थी ने दरख्वास्त की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आकर नमाज़ पढ़ें ताकि वो उस जगह को सजदागाह बना सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरख्वास्त कबूल की और उनके घर जाकर नमाज अदा की। एक और वाक़े में हज़रत मक़दाद असवदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़िक्र किया है कि इब्तदाई हिजरत में जब मुहाजिरीन अंसार के घरों में मुकीम थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी एक घर में थे जहाँ चंद बकरियों का दूध पिया जाता था। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर से तशरीफ़ लाए, बाकी लोग सो चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला खाली था। सहाबा कराम ने बकरी को ज़िबह करना चाहा मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और दोबारा बकरी धोने पर जो दूध मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौशे जान फरमा लिया। अब किताब में वाक़या काफ़ी तफसील से लिखा हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे क्योंकि खुलासा बयान हो रहा है। सारे वाक़यात नहीं लिखने, हम 4-6 वाक़यात जो हैं खुलासे में बयान करेंगे। मज़ीद आगे हम लिखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों में से एक ये भी है कि अगर कोई बारियाबी की इजाज़त चाहता तो आप उसे आने देते, हत्ता कि अगर वो कोई अच्छा आदमी ना भी होता। एक वाक़या में यहूदी का कर्ज़ अदा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इतनी खजूरें निकली कि कर्ज़ भी अदा हो गया और कुछ बच भी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते, उनके सर पर हाथ फेर कर शफ़क़त फरमाते। मस्जिद नबवी में जगह कम होती मगर हर किसी को खुशामदीद कहा जाता था। हज़रत अबू ज़र गफ़्फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हाज़िर खिदमत हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हबशा से वापसी पर उनकी पेशानी को बोसा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहल फरमाते और रास्ते में मिलने वाले मर्द, औरतों और बच्चों को सलाम करते। किसी की बात नापसंद होने पर नाम लेकर जिक्र नहीं करते बल्कि अमूमी अल्फाज इस्तेमाल करते ताकि किसी का दिल बुरा ना हो। तो ये तो था हमारा सबक का खुलासा। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ हम कुछ अहम इबारात हैं उनकी तशरीह आपके लिए पेश करेंगे। तो अब हम पहली इबारत हमने सबक में से सेलेक्ट की है, वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगी। तो ये इबारत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हिंदा ने अबी हाला रज़ी अल्लाह अन्हा वग़ैरह जो मिद्दतों मतलब बहुत ज़्यादा वक्त से, बहुत ज़्यादा टाइम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे थे, उन सब का मुतफ़िक़न यानी सबका मुतफ़िक़ होकर सबका एक ही बयान है, किसी के बयान में फ़र्क नहीं। जिससे भी पूछा, जितने भी सहाबा कराम थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, सब जिससे भी पूछो सबका यही बयान है कि आप नहायत नरम मिजाज, खुश इखलाक और निको सीरत थे। निको मतलब नेक सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। वक़ार और मतानत से गुफ्तगू फरमाते, एक वक़ार से गुफ्तगू फरमाते थे। अपना एक वक़ार से गुफ्तगू फरमाना यानी अपनी कोई हैसियत मनवाते हुए किसी से बात करना, बुलंद आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, बेहतरीन आवाज़ में बात करना। किसी की खातिर शिकनी मतलब हौसला शिकनी नहीं करते थे, यानी ऐसी बात करो जैसे किसी का दिल टूट जाए, तो इसको खातिर शिकनी करते हैं। तो कभी ऐसी बात नहीं फरमाते थे जैसे दूसरे बंदे का दिल टूट जाए। मामूल ये था, मामूल रूटीन ये था कि किसी से मिलने के वक्त, मुलाकात के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम व मुसाफ़ा फरमाते। सलाम मतलब सलाम करते, मुसाफ़ा मतलब उससे हाथ मिलाते। तो जब भी किसी से मुलाकात होती तो आप पहले उससे ख़ुद सलाम कर देते, ख़ुद उससे हाथ आगे कर देते, मिलाते। कोई शख्स झुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता, कोई झुक के कोई बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते। यानी कोई आपके कान में कोई बात कह रहा है तो आप अपना रुख मुबारक किसी और तरफ नहीं कर देते थे जब तक वो ख़ुद मुँह ना हटा ले। जब तक उसकी बात मुकम्मल नहीं हो जाती थी आप उसकी तरफ से रुख जो है अपना रुख मुबारक नहीं हटाते थे। मुसाफ़ा में भी, मुसाफ़ा यानी हाथ मिलाने में भी यही मामूल था, यही तरीका था हाथ मिलाने में भी। यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो ख़ुद
ना छोड़े। जब तक वो खुद जो है वो खुद हाथ को नहीं छोड़ रहा था, आप उसका हाथ ना छोड़ते। मजलिस में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान मुबारक का कभी हम नशीनों से आगे निकले हुए ना होते थे। अब ये एक सबक है, एक इबारत दे दी गई है, अब इस इबारत की तशरीह करनी है। तो तशरीह क्या करनी होगी? तशरीह में जो जो मुश्किल अल्फाज इस इबारत में मौजूद हैं, आपने उसको आसान करके लिखना होगा। तो एक लिखी हुई तशरीह जो है वो आपको दिखा देते हैं कि आपको ज़रा आइडिया हो जाए। ये इक़्तिबास मौलाना गायब हो गया। ये इक़्तिबास मौलाना शिबली नोमानी के सबक अखलाक हसना से लिया गया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी ज़िंदगी के अहम वाक़यात का ज़िक्र है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाकी सिफ़ात और किरदार की तफसील मौजूद हैं। ये सबक मौलाना शिबली नोमानी की तसनीफ़ सीरत नबी से लिया गया है। दर्ज बाला इक़्तिबास में जो ऊपर इक़्तिबास दर्ज बाला जो ऊपर जो इक़्तिबास मैंने अभी पढ़ कर सुनाया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मजाजी, खुश अखलाकी और नेक सीरती को मुख्तलिफ मोतबर सहाबा कराम के बयानात की रोशनी में बयान किया गया है। वो तमाम सहाबा कराम जो मदतो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे थे, उन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये बयान दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक थे। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, या आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे या आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। आप हमेशा इज़्ज़त व एहतराम के साथ गुफ्तगू फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल फरमाते हुए मुलाकात के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम और मुसाफ़हा फरमाते थे। अगर कोई शख्स आपके कान में कुछ कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फिरते जब तक वो खुद ना हट जाता। इसी तरह किसी से हाथ मिलाते वक्त भी यही मामूल था कि जब तक दूसरा शख्स खुद हाथ ना छोड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ ना छोड़ते। मजलिस में बैठते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इनकिसारी का मुज़ाहरा फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू मुबारक कभी साथ बैठने वालों से आगे ना निकलते थे। तो ये पहली इबारत की लिखी हुई तशरीह आपने मुलाहिज़ा की। अब हम दूसरी इबारत जो है जो सेलेक्ट किया वो देखते हैं। वो कह रहे हैं कि ग़ज़वे हुनैन से वापस आ रहे थे राह मतलब रास्ते में, अभी सफ़र कर रहे थे, सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ तो रास्ते में नमाज का वक्त आ गया। हस्ब दस्तूर, मामूल के मुताबिक, जैसे जो मामूल था, जब भी सफ़र कर रहे होते थे तो नमाज का वक्त आता था तो वो क्या करते थे, नमाज के लिए रुक जाते थे। तो अभी भी उसी मामूल के मुताबिक क्या हो गया, ठहर गए, रुक गए, नमाज के लिए रुक गए। मुअज़्ज़न उसे कहते हैं जो आज़ान देते हैं। मुअज़्ज़न ने आज़ान दी। अबू मख़ज़रा जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, चंद दोस्तों के साथ गश्त लगा रहे थे मतलब घूम रहे थे, गुज़र रहे थे। आज़ान सुनकर सब ने चिल्ला कर तेज़ आवाज़ में इस्तेज़ा मजाक उड़ाने को कहते हैं। इस्तेज़ा के तौर पर, मजाक उड़ाने के तौर पे आज़ान की नकल उतारनी शुरू कर दी। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलवा कर एक एक आज़ान कहलवाई। अब आप यहाँ सख्ती भी कर सकते थे, आज़ान का मजाक उड़ा रहे। आपने क्या किया, उन सबको बुला लिया, एक एक को कहा कि चलो आज़ान दो। अबू मख़ज़रा रज़ी अल्लाह अन्हा खुशहल थे, यानी उनकी आवाज़ जो है बहुत खूबसूरत थी। उनकी आवाज़ पसंद आई। सामने बिठाकर सर पर हाथ फेरा, बरकत के लिए दुआ की, उसको दुआ दी। वो मजाक उड़ा रहे, उसको दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें आपको बरकत दे, ज़िंदगी में बरकत दे, आवाज़ में बरकत दे। फिर उनको आज़ान सिखला कर इरशाद फरमाया, आज़ान का तरीका सिखाया, इरशाद फरमाया जाओ इस तरह हरम मतलब खाना काबा में आज़ान दिया करना। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। तो अब इसकी लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं। तो ये इक़्तिबास मौलाना शिबली नोमानी के सबक अखलाक हसना से लिया गया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी ज़िंदगी के अहम वाक़यात का ज़िक्र है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाकी सिफ़ात और किरदार की तफसील मौजूद हैं। ये सबक मौलाना शिबली नोमानी की तसनीफ़ सीरत नबी से लिया गया है। ग़ज़वा हुनैन से वापसी का वाक़या है कि वापसी पर रास्ते में नमाज का वक्त आ गया और मामूल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम नमाज के लिए रुक गए। मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। उस दौरान अबू मख़ज़रा
रज़ी और उनके कुछ दोस्त जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, अजान सुनकर मजाक उड़ाने के तौर पर अजान की नकल उतारने लगे। ये एक नापसंदीदा अमल था, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका को शफ़क़त और हिकमत से संभाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम नौजवानों को बुलवाया और उनसे एक एक करके अजान कहलवाई। अबू मक़बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई खूबसूरत आवाज़ वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आवाज़ पसंद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बिठाया। उनके ये बिठाया इस तरह नहीं है, अलिफ नहीं है, अच्छा, उनके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और उनके लिए बरकत की दुआ की। अच्छा, इसके बाद आपने उन्हें अज़ान का सही तरीका सिखाया और फरमाया, जाओ इस तरह हरम में खाने काबा में अज़ान दिया करो। इस वाक़े से हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, मोहब्बत और हिकमत की अमली झलक मिलती है। एक ऐसे मौके पर जब कोई और शख्स शायद नाराज़गी का इजहार करता, आपने नहायत मोहब्बत और हिकमत से काम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेहज़ा, मजाक उड़ाने वालों को न सिर्फ माफ़ किया बल्कि उनको अपने करीब भी फरमा लिया। अगली इबारत जो है ये देखें कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मदीने में एक यहूदी रहता था जिससे मैं कर्ज़ लिया करता था। इत्तफ़ाक से यानी हर साल इस तरह नहीं होता था, लेकिन इस साल इस तरह हो गया। इत्तफ़ाक से खजूरें नहीं फली यानी इन पे फल नहीं आया और कर्ज़ अदा ना हो सका। यानी खजूर निकल आया लेकिन वो फूला नहीं, फूल के फल नहीं बना। इससे पूरा साल गुजर गया, एक साल जो है गुजर गया। यहूदी से कर्ज़ लिया था और जो बाग है उसमें से खजूरें निकली हैं लेकिन उन पर फल नहीं आया। एक साल गुजर गया और बहार आ गई, आगे फिर बहार का मौसम आ गया। तो यहूदी ने तकाज़ा मतलब डिमांड शुरू किया कि अब के भी फल कब आए। इधर बहार का मौसम आ गया, यहूदी आ गया, डिमांड कर रहा है कि मेरी रकम मुझे दो। और हुआ क्या, इत्तफ़ाक से इस मरतबा भी कम फल आए। मैंने आइंदा फसल की मोहलत मांगी, यानी अगली फसल आ जाए फिर पैसे ले लेना। उसने इनकार किया। मैंने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर तमाम वाक़यात बयान किए। नबी करीम के पास है, सारे वाक़यात उनसे बयान किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ ख़ुद यहूदी के घर तशरीफ़ ले गए। यहूदी के घर तशरीफ़ ले गए और समझाया कि मोहलत दे दो, टाइम दे दो। उसने कहा, अबुल कासिम यानी कासिम के वालिद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी क्योंकि इनके एक बेटे थे कासिम। मैं कभी मोहलत ना दूंगा, कभी भी टाइम नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखलस्तान में तशरीफ़ ले गए। नखलस्तान वो बाग रेगिस्तान में वो जगह जहाँ दरख्त लगे होते थे, वो बाग। एक चक्कर लगाकर फिर यहूदी के पास आए, एक चक्कर लगाया फिर आए और उससे गुफ्तगू की, लेकिन वो किसी तरह राज़ी न हुआ, वो नहीं माना। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे, अबू ज़र ग़फ़ारी से फरमाया कि चबूतरा एक ऊंची जगह को, स्टेज जब जैसा होता है ना, तो स्टेज जैसी ऊंची जगह को जो मुस्कफ़ था यानी उसके ऊपर छत भी बनी हुई थी। एक स्टेज था बना हुआ था, उसके ऊपर छत बनी हुई थी। तो वो था फ़र्श बिछा दो, चबूतरे पर फ़र्श बिछा दो, यहाँ फ़र्श बिछा दो, बिस्तर बिछा दो, चादर बिछा दो। इस पर आराम फरमाया और सो कर उठे। फिर यहूदी से ख्वाहिश ज़ाहिर की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मोहलत दे दो, टाइम दे दें। उस शकी कहते हैं सख्त जालिम को, सख्त दिल वाले को। शकी ने अब भी ना माना, वो शकी अब भी ना माना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों का झुंड, यहाँ जहाँ बहुत सारे दरख्त लगे हैं, बाग में जो बहुत सारे दरख्त लगे हैं उसको दरख्तों का झुंड कहते हैं, में जाकर खड़े हो गए और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, खजूरें तोड़ने शुरू करो। आप उस बाग में चले गए, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा, खजूरें तोड़ना शुरू करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इतनी खजूरें निकली, हालांकि खजूरें नहीं थी, लेकिन आपने कहा खजूरें तोड़ो, आपने दुआ फरमाई थी, तो इतनी खजूरें निकली कि यहूदी का कर्ज अदा करके भी कुछ खजूरें बच गई। अब इसकी लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं। ये इक़्तिबास मौलाना शिबली नौमानी के सबक इखलास हसना से लिया गया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी ज़िंदगी के अहम वाक़यात का जिक्र है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाकी सिफ़ात और किरदार की तफसील मौजूद है। यह सबक मौलाना शिबली नौमानी की तसनीफ़ सीरत नबी से लिया गया है। ज़ेर नज़र इक़्तिबास में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने साथियों के लिए परेशान होना और उनके लिए कोशिश करने का पहलू नुमाया है। जो भी इक़्तिबास आ जाए, आपने इस सबक में से आए तो आप ये 4 लाइनें लाजमी लिखोगे।
हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मदीने में एक यहूदी रहता था जिससे वो कर्ज़ लिया करते थे। एक साल इत्तफाक से खजूरें ना फल सकीं और कर्ज़ अदा ना हो सका। एक साल गुजरने के बाद जब बहार आई तो यहूदी ने अपना कर्ज़ वापस मांगना शुरू कर दिया, मगर इस साल भी फल कम आए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा यहूदी से आइंदा फसल के आने तक का वक्त मांगा, मगर उसने इनकार कर दिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर तमाम वाक़यात बयान किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा कराम के साथ खुद यहूदी के घर तशरीफ़ ले गए और उसे समझाया कि मोहलत दे दी, मगर यहूदी ने कहा कि वो कभी मोहलत ना देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखलिस्तान में तशरीफ़ ले गए और एक चक्कर लगाकर फिर यहूदी के पास आए और उससे दोबारा मोहलत टाइम देने की दरख्वास्त की, लेकिन वो किसी तरह राज़ी ना हुआ। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि चबूतरे पर चादर बिछा दो। इस पर आराम फरमाया और सो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठे तो फिर यहूदी से मोहलत की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन वो संगदिल अब भी ना माना। शकी की जगह मैंने लफ्ज़ लिखा संगदिल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दरख्तों के दरमियान जाकर खड़े हो गए और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि खजूरें तोड़नी शुरू करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इतनी खजूरें निकली कि यहूदी का कर्ज अदा करके भी बहुत सारी खजूरें बच गईं। ये वाक़या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, सब्र और दुआ की कबूलियत का एक अमली नमूना है कि आप किस तरह अपने साथियों की मदद फरमाते थे। तो ये सेगमेंट भी हमारा ख़त्म हो गया। अगला सेगमेंट हमारा है अहम इबारतें और मुख्तसर सवाल जवाब। एक इबारत आपके सामने पेश की जाएगी, फिर इस इबारत में से कुछ सवाल निकाले जाएंगे और उनके जवाबात आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहली इबारत की तरफ हम आते हैं। आपने ये तो पहला पैराग्राफ है, इसकी तशरीह मैं अभी थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ। दूसरा पैराग्राफ देखें। अक्सर नौकर चाकर, लोंडी गुलाम खिदमत अक़दस में पानी लेकर आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हाथ डालें। अपना दस्त मुबारक पानी एक बर्तन में लेकर आते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे आप अपना दस्त मुबारक इस पानी में डालें ताकि मुतबर्रक हो जाए, ताकि पानी बरकत वाला हो जाए। उस पानी को पीने से, इस पानी को अपने ऊपर छिड़कने से बीमारियों की शिफा मिलती है। जाड़ों मतलब सर्दियों का दिन और सुबह का वक्त होता, सुबह होता सर्दी होती और ठंडा पानी होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकार ना फरमाते, कभी भी ये नहीं कहा कि सर्दी है बाद में ले आना, दोपहर को ले आना, गर्म करके ले आओ। तो आप अपने दस्त मुबारक उनमें रख देते, कभी किसी को इनकार ना फरमाते। एक दफ़ा नजाशी के यहाँ एक सिफारत, नजाशी बादशाह था। मुसलमानों ने मदीना हजरत से पहले जो है हबशा हिजरत की थी, तो वहाँ का बादशाह था नजाशी। और उसके यहाँ से सिफारत मतलब सिफारतकार, एक वफ्द आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने यहाँ मेहमान रखा और ख़ुद बिन्नफ़्स नफ़ीस में मेहमानदारी के तमाम काम अंजाम दिए, यानी अपने हाथ से सारे मेहमानदारी के काम जो है अंजाम दिए। सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि हम ये खिदमत अंजाम देंगे। इरशाद हुआ कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत गुजारी की है, मेरे जो दोस्त थे उनकी खिदमत गुजारी इन्होंने की है, इसलिए मैं ख़ुद इनकी खिदमत गुजारी करना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे दोस्तों की खिदमत की थी, अब मैं ख़ुद इनकी खिदमत करूँगा। हज़रत अतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा जो असहाब बदर में थे, उनकी बीनाई में फ़र्क आ गया, यानी बीनाई नज़र को कहते हैं, साइट उनकी कमज़ोर हो गई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर दरख्वास्त की कि मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है। मोहल्ले की मस्जिद में वहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन अब बारिश होती है तो वहाँ नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ लें, आप मेरे घर आए नमाज़ पढ़ लें, तो उसी जगह को सजदा बना देता। आप जहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर मैं भी उस जगह को मस्जिद बना लूँगा, उसी जगह मैं सजदे किया करूँगा। दूसरे दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर उनके घर गए और दरवाज़े पर ठहर कर अज़न मांगा, इजाज़त मांगी। अंदर से जवाब आया तो घर के तशरीफ़ ले गए और दरियाफ़त फरमाया कि कहाँ नमाज़ पढ़ूँ। जगह बता दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कहकर 2 रकात नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने खाने के लिए इसरार किया। मोहल्ले के तमाम लोग खाने में शरीक हुए। अब ये एक इक़्तिबास है, आप लोगों को मैंने पढ़ कर सुना दिया, जो मुश्किल अल्फाज से उनके मायने भी बता दिए। अब मैं इस इक़्तिबास में से कुछ सवालात आपसे पूछता हूँ और उसके जवाबात जो हैं वो आप मुझे बताएंगे। पहला सवाल है कि हज़रत अली, हज़रत आयशा और हज़रत हिंदा बिन
हालात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और निकुर सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते, वक़ार और मतानत से गुफ्तगू फरमाते और किसी की खातिर शिकनी नहीं करते। दूसरा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजलिस में बैठने का क्या तरीका था। तो मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानु मुबारक कभी हम नशीनों से आगे नहीं निकलते थे। तीसरा सवाल जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिलते वक्त क्या मामूल रखते थे। तो ये आप देख लें, यहाँ पे लोगों से ये लाइन एरो आपको नज़र आ रहा है, देखें किसी से मिलते वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम और मुसाफ़ा फरमाते थे। तो इसका जवाब हम यूँ देंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिलते वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम और मुसाफ़ा फरमाते। किसी से हाथ मिलाते वक्त भी यही मामूल था कि जब तक दूसरा शख्स हाथ ना छोड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ ना छोड़ते। अगला सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौकरों और खादमों की दरख्वास्त पर क्या करते थे। तो मैंने अभी बताया कि वो एक बर्तन में पानी ले आते थे, सर्दी भी होती थी, वो कहते थे अपना हाथ इसमें डिप करे, तो सर्दी भी होती थी लेकिन आप उनको कभी इनकार नहीं करते थे। तो इसका जवाब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौकरों और खादमों की दरख्वास्त पर पानी में हाथ डालते ताकि वह मुतबर्रक हो जाए। सर्दियों के दिन और सुबह के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकार ना फरमाते और हर दरख्वास्त पर अमल करते। पाँचवा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के सफ़ीरों की मेहमान नवाजी कैसे की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के सफ़ीरों को अपने यहाँ मेहमान रखा और ख़ुद मेहमानदारी के तमाम काम अंजाम दिए। छठवां सवाल, हज़रत अदबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरख्वास्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। तो हज़रत अदबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बारिश की वजह से मस्जिद जाने में मुश्किल पेश आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनके घर जाकर नमाज अदा की। तो वो जो पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ है वहाँ से आप जवाब निकाल के यहाँ लिखेंगे, अपने वर्ड्स में उस जवाब को आपने एक्सप्लेन करना है। हू बहू वो पैराग्राफ वाला यहाँ नहीं लिखना, वो भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज करके अपने वर्ड्स में आप इसको लिखेंगे। दूसरी इबारत अब आपके सामने पेश करते हैं, उसके बाद इसमें से कुछ सवालात निकाल के इसके जवाबात आपको पेश करेंगे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि बचपन में अंसार के नखलस्तान में चला जाता, ढीलों पत्थर को कहते हैं, ढीलों से मारकर खजूरें गिराता। दरख्त पे खजूरें लगी होती थी, पत्थर मारते थे, खजूरें गिर जाती। बचपन थे, लोग मुझको खिदमत अक़दस में ले गए, नबी करीम के पास ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ढीले क्यों चलाते हो। मैंने कहा खजूरों के लिए। इरशाद फरमाया, ज़मीन पर टपकी हुई खजूरें खा लिया करो, ढीले ना मारा करो। ये कहकर मेरे सर पर हाथ फेरा, दुआ दी। यानी ज़मीन पर टपकी हुई, जो दरख्त से टूट कर खुद ब खुद ज़मीन पर गिर जाए उसको कहते हैं ज़मीन पर टपकी हुई। तो खुद ब खुद टूट कर जो खजूर गिर जाती है वो खा लिया करो, पत्थर जो है वो मत मारा करो। अबाद बिन शर्शील मदीना में एक साहब थे। एक दफ़ा कहत कहते हैं कि खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएं, खुश साली हो जाए, या लोगों के पास मार्केट में खाने पीने की चीज़ें गायब हो जाएं। भूख की हालत में एक बाग में घुस गए, बाग में दाखिल हो गए और खोशे तोड़कर कुछ खाए, कुछ दामन में रख लिए। यानी खोशा यानी एक गुच्छा जो होता है, एक बंडल होता है खजूरों का, उसमें बहुत से खजूरें होती हैं। तो आपने बंडल तोड़ा, कुछ खजूरें खा ली, कुछ अपने दामन में रख दी। बाग के मालिक को मालूम हुआ तो उसने आके उनको मारा, कपड़े उतरवा लिए। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर गए, नबी करीम के पास शिकायत लेकर गए कि मैं भूखा था, मैं उस बाग में गया, मैंने वहाँ से खजूरें खाई तो बाग के मालिक ने मुझे मारा। मद अलिया भी साथ था, मद अलिया यानी बाग का मालिक भी साथ था। आपने उसकी तरफ मुखातिब होकर फरमाया, ये जाहिल था। जाहिल मतलब इसके पास इल्म नहीं था, समझ नहीं थी, इसको पता नहीं था किसी के बाग से बगैर इजाज़त खजूरें नहीं लेते। इसको तालीम देनी थी, इसको तो सिखाना था कि किसी की कोई चीज़ खाओ तो इजाज़त लेके खाओ। ये भूखा था, इसको खाना खिलाना था। ये कहकर कपड़े वापस दिलवाए और 60 सा यानी एक अमाउंट था गल्ले का, गल्ला अपने पास से इनायत फरमा दिया। उसको कुछ गल्ला खाने के लिए दे दिया और उसे लिबास उसको वापस दिलवाया और मालिक को सर्जिश की। किसी शख्स की कोई बात ना पसंद आती
तो अक्सर उसके सामने उसका तस्करा ना फरमाते। किसी को कोई बात पसंद नहीं आती तो उसके सामने नहीं कहते थे कि मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई है। एक दफ़ा एक साहब अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़ाफ़रान लगा कर खिदमत में हाजिर हुए। अरब का दस्तूर था, ज़ाफ़रान लगा के आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था, लेकिन उनसे कुछ ना फरमाया। जब वो उठ तो चले गए तो लोगों से कहा उनसे कह देना ये रंग दो डालें। एक दफ़ा एक शख्स ने पारयाबी यानी अंदर आने की इजाज़त चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने दो। वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन जब वो खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ तो नहायत नरमी के साथ उसे गुफ्तगू फरमाई। तो वो अपने कबीले का बुरा आदमी था, लेकिन उसने जब खिदमत में आने की इजाज़त चाही तो उसको इजाज़त दे दी और बहुत नरमी से उससे गुफ्तगू की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस पर तअज्जुब हुआ, हैरत हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा के नज़दीक सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदज़ुबानी की वजह से लोग इससे मिलना छोड़ दें। अब इसमें से कुछ सवालात मुंतखब करते हैं, तो अगर आपको पैराग्राफ समझ आ गई है तो कोई भी सवाल आए आप जवाब दे सकते हैं। कुछ सैंपल के तौर पे कुछ सवालात आपके साथ शेयर करते हैं। एक सहाबी ने बचपन में खजूरें कैसे हासिल की, तो आप ये इबारत देखो तो आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये एरो को देखो कि बचपन में अंसार के नखस्तान में चला जाता, ढीलों से मार के खजूरें गिराता। तो आप इसका जवाब किस तरह लिखोगे? आप कहोगे कि बचपन में एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अंसार के नखलस्तान में जाते और ढीलों से पत्थर से खजूरें गिराते थे। ढीलों की जगह पत्थर लिख दें। दूसरा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबाद बिन शर्जील के साथ क्या सलूक किया? क्या सलूक किया? उनका लिबास उनको वापस दिलवा दिया, उनको अपने पास से गलत दिया, उनके मालिक को नसीहत की, डांटा, तनबीह की, वार्निंग दी। तनबीह वार्निंग को कहते हैं। मालिक को तनबीह की और इबाद को कपड़े वापस दिलवाकर 60 सौ गल्ला इनायत फरमाया। तीसरा सवाल, नबी करीम ने नापसंदीदा बात का इजहार किस तरह फरमाते? तो नबी करीम किसी शख्स की नापसंदीदा बात को उसके सामने बयान नहीं फरमाते। एक साहिब ज़ाफ़रान लगा कर हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जाने के बाद लोगों से कहा कि उन्हें बता दें कि ये रंग धो डालें। अगला सवाल देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले के बुरे आदमी के साथ कैसे बर्ताव किया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले के बुरे आदमी के साथ नरमी से गुफ्तगू फरमाई, यानी उससे आराम से नरमी से गुफ्तगू फरमाई। पांचवा सवाल देखें, नबी करीम ने तरबियत में शफ़क़त का मुज़ाहरा कैसे किया है? नरमी का, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को नखलस्तान में खजूरें गिराने पर सर्जिश नहीं की, बल्कि शफ़क़त से नसीहत की कि ज़मीन पर गिरी हुई खजूरें खा लिया करें, और साथ ही उनके सर पर हाथ फेरा और दुआ दी। छठवां सवाल है कि अल्लामा शिबली नोमानी के असलूब पर रोशनी डालें कि किस तरीके से जो लिखते हैं, उनकी तहरीरें आपने पढ़ी हैं तो इसमें क्या ख़ास बात आपको नज़र आई है। तो इनके असलूब में हमें बात नज़र आई है कि नहायत सादा, पुरतासीर और दिल नशीन है, दिल में फ़ौरन बैठ जाता है। वाक़यात को तफसील से बयान करते हैं, अखलाकी पहलुओं को वाज़ा करते हैं। उनकी तहरीर में सीरत निगारी के आला का ख्याल रखा गया है, वो असलूब में रवानी और तसलसल पाया जाता है। अब हम मश्क की तरफ जाते हैं और इस सबक की मश्क को आपके साथ डिस्कस करते हैं। मश्क में पहला सवाल, अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लामी सकाफ़त और माशरत के किन किन पहलुओं पर रोशनी पड़ती है? 5 निकात मिसालों के साथ तहरीर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो हमने इन सबक में बहुत पढ़े हैं, ठीक है। तो इससे इस्लामी माशरे पर जो हैं किन किन पहलुओं पर रोशनी पड़ती है, तो ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसका आंसर हम यूँ देंगे, रोशनी पड़ती है 5 निकात मिसालों के साथ तहरीर करें। तो अखलाक नबवी की रोशनी में इस्लामी सकाफ़त और माशरत के मदर झेल पहलू नुमाया होते हैं। पहला है मेहमान नवाजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के सफारतखानों की खुद खिदमत की, उनकी मेहमान नवाजी के तमाम काम अंजाम दिए, जिससे इस्लामी माशरे में मेहमान के इज़्ज़त और एहतराम की अहमियत वाज़ह होती है। तवाज़ुन व इनकिसार,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तवाज़ा के साथ बैठना और किसी से मिलने वक्त पहले सलाम करना इस्लामी सकाफ़त में आजिज़ी और इंकिसारी की अहमियत को ज़ाहिर करता है। एहतराम इंसानियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमीन और ग़ुलामों से उम्दा सलूक इस्लामी माशरत में इंसानियत के एहतराम की तालीम देता है। नंबर 4, अदल व इंसाफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबाद बिन शर्जील के वाक़े में बाग़ के मालिक को तनबीह करना इस्लामी माशरे में अदल व इंसाफ की अहमियत को उजागर करता है। इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बात नापसंद होने पर भी उसका नाम लेकर ज़िक्र न करना इस्लामी माशरे में अखलाकी तरबियत और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत की तालीम देता है। अब हम दोबारा मश्क की तरफ जाते हैं। दूसरा सवाल है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, आखिर में दी गई जज़ियात को पेश नज़र रख कर तबसरा करें। तो ये पैराग्राफ हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, तो हम इसको रीडिंग को स्किप करते हैं, आगे चले जाते हैं। ये 2 सवाल लिखे हुए हैं, इनके जवाब देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, भूखों और मोहताजों को खाना खिलाने के तनाज़ुर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हवाले दीजिए और दलाइल के साथ तहरीर करें। तो इस चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। भूखों और मोहताजों को खाना खिलाने के तनाज़ुर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हवाले दीजिए और दलाइल से तहरीर करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भूखों और मोहताजों की मदद करना एक अहम जुज़्व है। इबाद बिन शर्जील के वाक़े में जब एक शख्स भूख की हालत में बाग़ में दाखिल हुआ और कुछ खुराक ली, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग़ के मालिक को तालीम दी कि उसे खाना खिलाना चाहिए था। इससे सबक मिलता है कि इस्लाम में ज़रूरतमंदों की मदद करना और उनकी बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखना एक अहम फ़रीज़ा है। दूसरा सवाल है, महफ़िल में किसी की बात पसंद ना आए तो हमें रद्द अमल में किस तरह का इज़हार करना चाहिए। ऊपर ये वाक़या दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी की बात पसंद ना आए, किसी की बात पसंद ना आए, तो हमें किस किस्म का रद्द अमल जो है वो देना चाहिए। तो ऊपर वो ज़ाफ़रान वाला वाक़या थोड़ी देर पहले मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर चुका हूँ। तो इसका आंसर हम किस तरह देंगे, तो आंसर लिखा हुआ हम देखते हैं। तो महफ़िल में किसी की बात पसंद ना आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें तालीम देती है कि हमें नरमी और हिकमत के साथ रद्द अमल देना चाहिए। जैसा कि ज़ाफ़रान लगा कर आने वाले शख्स के वाक़े में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बराह रास्त कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके जाने के बाद दूसरों को कहा कि उनसे कह दे कि वो रंग धो डालें। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए बग़ैर किसी को शर्मिंदा किए अपनी बात कहनी चाहिए। आगे मश्क में तीसरा सवाल है, इसके अहम नुकात का खुलासा लिखें। तो ये इस वीडियो के स्टार्ट पर जो है हम अहम नुकात का खुलासा बयान कर चुके हैं। सवाल नंबर 4 है, सबक को पढ़कर मुसन्निफ़ और कारी के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। तो इस सबक का मरकज़ी ख्याल यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके आला अखलाक और उनकी सीरत के उनके जो वाक़ियात हैं, ये इस सबक का मरकज़ी ख्याल है। वो उस्वा-ए हसना है, हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। उनको फॉलो करके हम अपने इस्लामी माशरे को, अपने माशरे को तरक्की दे सकते हैं, अपनी ज़ात को हम तरक्की दे सकते हैं। ये इस सबक का मरकज़ी ख्याल है। फिर सवाल नंबर 5 कह रहे हैं कि एक इबारत है, सबक में से ली गई है, इसको पढ़ना है और इसकी तशरीह करना है। तो ये इबारत पढ़कर और इसकी तशरीह में सबक में ही आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। तो मैं अब अगले जो सवाल है उसकी तरफ जाता हूँ। सवाल नंबर 6, इतवार का दिन अखबार मुख्तलिफ मौज़ूआत, ख़बरें, फ़ीचर शामिल होते हैं। आपस में से अखलाकी, माशी मौजू की हामिल ख़बरों के फ़ीचर मंतखब करके तालिब इल्म को कहे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी करे। बाकी तलबा बारी बारी उन पर इस्तेहानी और तनकीदी गुफ्तगू करें। यानी एक अखबार में से कोई माशरती या समाजी पहलू पे कोई ख़बर, कोई फ़ीचर ले लो, एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए, तेज़ आवाज़ में उसको पढ़े और फिर बाकी सब सुन लें, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ ले और फिर बाकी सब जो उस पर डिस्कशन करें। इस सवाल में मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। सवाल नंबर 7 है, मुतज़ाद अल्फ़ाज़। मुतज़ाद अल्फ़ाज़ मतलब उलट। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ
दर्ज झेल अल्फाज में बाहम मतजाद जोड़ियाँ शनाख्त करके उन्हें जुमलों में तरतीब दी। अल्फाज लगे हुए हैं तो इनकी जोड़ियाँ बनानी है और जोड़ियाँ बना के इनको जुमलों में तरतीब देना है। तो ये काम मैं वाइट बोर्ड पर आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ। तो वाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो ये मेरे पास कुछ अल्फाज हैं, इनके मैंने पेयर्स बनाने हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उनका पेयर बनाना है और इनके जुमले भी बनाने हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा कहते हैं ओल्ड हो जाने को, बूढ़े हो जाने को, और इसका जो अपोजिट है वो है जवानी। ठीक है, बुढ़ापा का अपोजिट जवानी है। बुढ़ापा हो गया कि बुढ़ापे में इंसानी आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, और जवानी, अपनी जवानी को नेक मकासद में इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। ठीक है, यंग्स, ख़ज़ां, ख़ज़ां उस मौसम को कहते हैं जब दरख्तों के जो पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं, ऑटम, और बहार जो है स्प्रिंग को कहते हैं, यानी जब नए पत्ते जो दरख्तों पे उगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ख़ज़ां हमारे पास है। ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। और बहार का हम जुमला बनाएंगे कि बहार आते ही हर तरफ नए नए फूल खिल उठे, ये बहार आते ही चमन की रौनकें बढ़ गईं। फिर एक लफ्ज़ है हरीफ। हरीफ कहते हैं मुखालिफ को एक दूसरे के अपोजिट हो, कि क्रिकेट मैच में हमारी हरीफ टीम के फास्ट बॉलर बहुत अच्छे थे, यानी अपने मुखालिफ के बारे में कोई जुमला। और हलीफ, हलीफ कहते हैं साथी को, दोस्तों को, कि दूसरी जंग अज़ीम में, मिसाल के तौर पर दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी और जापान आपस में हलीफ थे। एक और लफ्ज़ है नशीब। नशीब कहते हैं नीचे की तरफ, जो डाउनवर्ड हो, उतराई में नीचे की तरफ। और फराज इसका अपोजिट है। फराज बुलंदी को कहते हैं, नशीब पस्ती को कहते हैं, फराज बुलंदी को कहते हैं। तो नशीब का जुमला हम यूँ बना लेंगे कि बारिश होते ही नशीबी इलाके पानी या सैलाबी रेले की जद में आ गए, या पानी की जद में आ गए, या बारिश होते ही नशीबी इलाके पानी में डूब गए। और फराज बुलंदी को कहते हैं कि ज़िंदगी में नशीब व फराज आते रहते हैं। तो ये थे हमारे अल्फाज के जुमले, मुश्किल अल्फाज मतज़ाद के पेयर और जुमले। इसमें एक लफ्ज़ है कि दुश्वार, इसका कोई जोड़ीदार जो है बुक बनाई है, उसका जोड़ीदार जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। दुश्वार मुश्किल को कहते हैं, तो इसका जो अपोजिट होगा वो आसान होगा, फिर सहल होगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर अपनी ख़त्म पे पहुँचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। क्या हमें मज़ीद ऐसे लेक्चर्स बनाने चाहिए या इनको कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए? आप लोगों की डिमांड्स पर ही ये लेक्चर्स बन रहे हैं, तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी वीडियो के स्टार्ट में दिया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कोई रब्ता करना चाहता है या कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन बका रहा है, तब भी आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।